चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में और मोहलत मांगने गई एसबीआई को तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने एसबीआई की याचिका खारिज करते हुए उसे 12 मार्च तक उपलब्ध आंकड़ा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग 15 मार्च तक आंकड़े को अपलोड करे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने और वक्त मांगने पर एसबीआई को खूब सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि आखिर एसबीआई को आंकड़े जुटाने में कहां दिक्कत आ रही है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि पिछले 26 दिनों के दौरान आपने क्या किया। इस पर एसबीआई ने कहा कि हमें आंकड़े देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा वक्त दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एसबीआई ने इस आदेश का पालन नहीं किया तो उस पर जानबूझकर अदालत के आदेश की अवहेलना का केस क्यों न चलाया जाए। कोर्ट ने कहा है कि अभी एसबीआई पर कंटेम्प्ट नहीं किया है, लेकिन आगाह किया गया है कि अगर उक्त आदेश का पालन नहीं हुआ तो क्यों न कंटेम्प्ट चले। चीफ जस्टिस ने कहा कि कृपया आप मुझे बताएं कि आप 26 दिनों से क्या कर रहे थे। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि डिटेल देने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो इन 26 दिनों में तो काफी समय हो सकता था। कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि चुनावी बॉन्ड की जानकारी तुरंत चुनाव आयोग को दे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एसबीआई को आदेश दिया कि 6 मार्च तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराएं। इसमें राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बॉन्ड को भुनाने की जानकारी भी शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसबीआई से पूछा कि अभी तक आपने क्या किया है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ की सुनवाई के दौरान एसबीआई ने कहा कि डेटा को डिकोड करने में वक्त लगेगा। एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने इसके लिए और वक्त की मांग की। जस्टिस खन्ना ने एसबीआई के वकील हरीश साल्वे से कहा कि राजनीतिक दलों ने बॉन्ड के कैश कराने को लेकर जानकारी दे दी है। आपके पास पहले से ही डिटेल मौजूद है। इस पर साल्वे ने कहा कि हमें डेटा जुटाने के लिए थोड़ा वक्त दे दीजिए। इसके तुरंत बाद चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस मामले में अब आदेश देंगे। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चुनावी बॉन्ड विवरण का खुलासा करने की अवधि बढ़ाने का अनुरोध के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बताए गए कारणों को बचकाना करार दिया। उन्होंने कहा कि अपनी गरिमा की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है और जब संविधान पीठ फैसला सुना चुकी है तो एसबीआई की याचिका को स्वीकार करना आसान नहीं होगा। चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ताओं के लिए दलीलें सिब्बल के नेतृत्व में पेश की गई हैं। सिब्बल ने कहा कि एसबीआई का दावा है कि डेटा को सार्वजनिक करने में कई हफ्ते लगेंगे, जिससे ऐसा लगता है कि कोई किसी को बचाना चाहता है। उन्होंने कहा कि यह साफ है कि एसबीआई का इरादा सरकार का बचाव करना है, अन्यथा बैंक ने चुनावी बॉन्ड विवरण का खुलासा करने की अवधि 30 जून तक बढ़ाए जाने का ऐसे समय में अनुरोध नहीं किया होता जब अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।